हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये हम बोट नेक पर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके रखेंगे और लंबाई का नाप लगाएंगे। जो भी लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो लंबाई ली है हमने 15 इंच। 14 इंच हमारी कंप्लीट होकर आएगी लेंथ। इसके बाद शोल्डर लेना है 7 इंच और आर्म होल भी लेना है 7 इंच। इस तरीके से अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो जो लिया है हमने 9 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ 2 इंच लेती हूँ मार्जिन। 1 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हमें निशानों को लगा लेना है। अब नीचे से हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए लेंगे 7.5 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब दोनों लाइनों को हम इस तरीके से मिला देंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच, 3.5 इंच नीचे की तरफ लेंगे और एक निशान हमें यहाँ से लंबाई में 9 इंच पर लगाना है और नीचे से भी हम चौड़ाई में लेंगे 4 इंच। आप यहाँ 3.5 या 3 इंच भी चौड़ाई रख सकते हैं। बोट नेक की हमें 4.5 इंच ही रखना है चौड़ाई। जिस तरीके से हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे और ऊपर हम बोट नेक का शेप बना लेंगे और नीचे से हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन को बनाना है। तो हमने गले की कंप्लीट निशान लगा लिए हैं। इसके बाद अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और इसको अच्छे से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और जिस तरीके से हमने गले के निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों को हम पेपर पेस्टिंग पर भी अच्छे से बना लेंगे और बाहर से हम 1-1 इंच की दूरी से इस तरीके से कटिंग करेंगे। अंदर की तरफ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच बाहर से हमें छोड़ते हुए पेपर पेस्टिंग की हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। जब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के बाद अस्तर को रखकर ही हम मैन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमें मैन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रखना है, ऊपर से हम अस्तर रखेंगे। अब इसके बाद हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी उसको अच्छे से इस तरीके से हम निशानों को बराबर से मिलाते हुए इसको अच्छे से जमा कर रखेंगे और हम चारों तरफ से इसमें पिंस लगा लेंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो पिंस लगाने के बाद अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें आगे की तरफ सिलाई लगाना है। तो हमें पेपर पेस्टिंग को ज़्यादा दबाते हुए सिलाई नहीं लगाना, इसके किनारे से हमें इस पर सिलाई लगाना है। तो इसके अच्छे से हमें घुमाते हुए हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। के बाद अब हम नीचे से कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब गले में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे। तो हमें हाफ इंच इस तरीके से हमें कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। और फिर पूरे में हम अच्छे से कट्स लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो इसको हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से हम इस तरीके से हमें इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। इसके बाद हम दोनों टक्स डाल लेंगे। तो दोनों टक्स डालेंगे हम पीछे के। इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम साइड में करेंगे और अब हम इसमें लगाने के लिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर और मैन फैब्रिक का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई रखी है 5 इंच और लंबाई में लिया है 8 इंच। तो मैन फैब्रिक को रखेंगे सीधा, ऊपर से अस्तर रखेंगे और फिर इसके बाद हम पेपर पेस्टिंग रखेंगे और तीनों को अच्छे से मिलाकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
तो हमें चारों तरफ इसके किनारों पर सिलाई लगानी है। एक साइड से हमें थोड़ा इसको खुला रखना है जिससे हम इसको पलटकर सीधा कर सकें। तो सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलटकर अच्छे से सीधा कर लेंगे। इसके किनारों को हम अच्छे से निकाल लेंगे और सीधा करने के बाद हमने जहाँ से इसको खुला रखा था उसको वहाँ से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा के कंप्लीट किया है। अब इसके हमें सेंटर पर इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है और चुन्नट इस तरीके से हमें बनाते हुए बीच में हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने डिज़ाइन बना ली है। अब इसके बाद हम फिर से 2 मैन फैब्रिक के इस तरीके से कपड़े लेंगे। तो चौड़ाई में लिया है 5 इंच और लंबाई में लिया है 8 इंच। इस तरीके से इसको हमें एक साइड से तिरछा कट करते हुए दोनों पे हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड हमें इसको बंद कर देना है, दूसरी साइड हमें इसको खुला छोड़ना है। तो जहाँ से हमने इसमें तिरछा निशान लगाया है वहाँ से हमें इसको बंद करते हुए सिलाई लगाना है। अब इन दोनों को हम पलटकर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों के किनारों को अच्छे से निकालते हुए इसको सीधा कर लेना है और हमने जो डिज़ाइन बनाई है इस तरीके से उसके नीचे रखते हुए और ऊपर से फोल्ड करते हुए आगे हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा ये फ्लावर बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने कुछ ट्रायंगल्स बनाए हैं जिनको हम इस तरीके से नीचे की तरफ लगाएंगे। तो हमने जहाँ तक इसको सीधा कट किया है उस तरीके से हमें नीचे इन ट्रायंगल्स को इसमें लगा देना है। तो इनको लगाने के बाद अब हमने जो फ्लावर बनाया था उसको हम ऊपर की तरफ जो हमारे दोनों किनारे हैं इनको जोड़ते हुए इसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाएंगे। इसको आप सुई की मदद से इसमें लगा सकते हैं। तो फ्लावर लगाने के बाद हमारा ये डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा रहा हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। यानी चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे और ये हम बोट नेक बनाएंगे, 36 साइज़ का बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इसके लिए सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे तो हमें 1 इंच प्लस करना है जो भी हमारी लेंथ है। तो लेंथ ली है हमने 15 इंच, 14 इंच हमारी कंप्लीट लेंथ है। शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। इसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम 1 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। अब नीचे से कमर के लिए लेंगे 7.5 इंच, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब हम दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो गले की चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच। नीचे की तरफ एक निशान हम 3.5 पर लगाएंगे। नीचे से जो हमने निशान 3.5 पर लगाया है उसके यहाँ से भी हम 4 इंच की चौड़ाई लेते हुए इस तरीके से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब एक निशान हम उसके नीचे 2 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से भी इसकी चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच। अब नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 7 इंच। नीचे से भी चौड़ाई में लेंगे 4 इंच। तो इस तरीके से हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे।
और अब हमें नीचे से इस तरीके से गोलाई देते हुए इस लाइन से हमें इसको मिला देना है। तो हमारी इस तरीके से डिज़ाइन के लिए निशान लग गए हैं। अब नीचे से हम बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे से लिया है 5 इंच, ऊपर की तरफ 4.5 इंच। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है और जो निशान हमने गले के लिए अस्तर पर बनाए हैं उन्हीं निशानों को हम पेपर पेस्टिंग पर भी बना लेंगे। तो इस तरीके से बाहर से अब हम 1-1 इंच दूरी से इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। अब हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को रखकर ही हमने मैन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम दोनों को मिला के रखेंगे। तो इस तरीके से हम मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, ऊपर से अस्तर रखेंगे और फिर हमने जो बोट नेक का ऊपर शेप बनाया है उसको हम इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को रखेंगे। तो तीनों को अच्छे से मिलाकर रखेंगे। पिंस लगाने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। अभी बीच में हमने जो डिज़ाइन बनाई है उसको हम इसके साथ कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। नीचे से कमर के लिए सिलाई लगा लेंगे। तो अब बीच में जो कपड़ा है उसको काट के अलग कर देने के बाद पूरे में कट्स लगा लेंगे और इसको पलटकर हम सीधा करेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हमने जो बीच में डिज़ाइन बनाई है उसको हम अस्तर पर इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को रखेंगे और इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो अब हम ब्लाउज लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके बीच सेंटर पर एक लाइन बना लेंगे। इस तरीके से सेंटर पर निशान लगाने के बाद अब हमारी जो डिज़ाइन है उसमें भी हम सेंटर पर लाइन खींचेंगे। अब दोनों सेंटर को हमें इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और हम पिंस लगा लेंगे। तो हमने पिंस लगाने के बाद इसमें हम पेपर पेस्टिंग के अंदर से किनारे से इस पे हमें सिलाई लगानी है। पेपर पेस्टिंग को ज़्यादा दबाते हुए सिलाई नहीं लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद बीच के कपड़े को हम इस तरीके से काट के अलग कर देंगे और पूरे में हम अच्छे से कट्स लगाकर इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करके इसको कंप्लीट करेंगे। कट्स हमें अच्छे से लगा लेना है जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो हमने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम साइड में करेंगे और इसमें हम लगाने के लिए डिज़ाइंस बनाएंगे। तो हमने यहाँ चौकोर कपड़ा लिया है, उसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हम करेंगे और एक साइड से इसके कोने को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये लटकन कट किए हैं। तो लटकन कट करने के बाद अब हम ब्लाउज़ को लेंगे और इसमें बीचों बीच नाप के एक डोरी इस तरीके से कट करेंगे। तो डोरी कट करने के बाद अब हम इस डोरी में लटकन लगाएंगे। तो हम लटकन इस तरीके से बनाएंगे। हम डबल कपड़ा रखेंगे और इसके हम आगे से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसके आगे से इसमें सिलाई लगा के इनको कंप्लीट करना है। अब इनको हम पलटकर इस तरीके से सीधा कर लेंगे और अब हम इसमें डोरी में एक एक लटकन एक साथ लगाते जाएंगे। तो एक लटकन हमने लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा लटकन लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसमें सारे लटकन को लगा लेना है। तो थोड़ी सी डोरी हमें ऊपर की तरफ छोड़ना है और थोड़ी सी हमें नीचे की तरफ, जिससे हम इसको ब्लाउज में जॉइंट कर सकें।
तो इस तरीके से इनको लगाने के बाद अब इसको हमें ब्लाउज में इस तरीके से लगाना है। तो लटकन बनाने के बाद अब हम बो बनाएंगे। तो बो बनाने के लिए हमने यहाँ चौकोर कपड़ा कट किया है, एक अस्तर का और मैन फैब्रिक का। इसको चारों तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। एक साइड से इसके किनारे को हम छोड़ देंगे, जिससे हम इसको पलटकर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो सीधा करने के बाद इसमें हम बीचों बीच इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए एक छोटी सी पट्टी लेंगे और इसमें बीचों बीच इस तरीके से हम लगाते हुए पीछे से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बो बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने एक छोटी बो बनाई है। इसी तरीके से हम एक दूसरी बो बनाएंगे जो हम इससे बड़ी बनाएंगे। तो इसकी हमने चौड़ाई रखी है 5 इंच और लंबाई रखी है 7 इंच। तो इसमें हमने अस्तर, मैन फैब्रिक और पेपर पेस्टिंग तीनों को लिया है। तो पहले हमने अस्तर रखा है, उसके बाद मैन फैब्रिक और तीनों को रख के इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे और इसको भी हम उसी तरीके से पलटकर सीधा कर लेंगे और बीचों बीच इसमें निशान लगाकर इस तरीके से हम चुन्नट बनाते हुए पट्टी को लगाएंगे बीचों बीच। तो हमने दोनों वो बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इनको ब्लाउज में लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो डोरी में लटकन लगाए हैं उसको हम नीचे की तरफ पहले इसको लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी इसको हम जॉइंट कर देंगे। तो हमें इसमें बीचों बीच सेंटर पर जॉइंट करना है। तो हमने जो बड़ी बो बनाई है उसको हम नीचे लगाएंगे और एक जो छोटी बो बनाई है उसको हम इस तरीके से ऊपर लगाएंगे। तो जहाँ हमने डोरी को लगाया है उन्हीं के ऊपर हम इन बो को लगा देंगे। तो हम इस तरीके से सुई की मदद से इनको लगा के कंप्लीट करेंगे। तो हमारा डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया है। तो ये रहा हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में ज़रूर आया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।